वागेश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागेश्वरी आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का व्याख्यान आधारित है रस पर। जी हाँ, रस पर। ये वो रस की बात नहीं कर रही जो बाज़ार में या मार्केट में जाकर आप पीते हैं, गन्ने का रस या ऑरेंज जूस या मैंगो शेक, जो भी आप ये रस पीते हैं, मैं उस रस की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ काव्य के अंतर्गत हमें जिस रस की प्राप्ति होती है, मतलब किसी काव्य कृति को पढ़कर जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद हमें, जिस आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है और उसी रस की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। भरत मुनि द्वारा जो रचित ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, वो भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ कहा गया है और इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा है। और इसके प्रसिद्ध सूत्र मैं बताती हूँ क्या है। विभावानुभाव संचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो ये भरत मुनि ने जो सर्वप्रथम रस सिद्धांत की जो चर्चा की है, उसके अंदर ये जो प्रसिद्ध सूत्र है, ये बताता है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से ही रस प्राप्त होता है, रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। यद्यपि भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत सबसे प्राचीन है, परंतु इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में मिली और यही वजह है कि सबसे प्राचीन अलंकार सिद्धांत को माना जाता है या माना जाने लगा था। भरत मुनि को इस संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने ही रस का निरूपण नाट्य शास्त्र में किया है, इसलिए उन्हें रस का सबसे प्रथम व्याख्याता एवं उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र को रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भरत मुनि के इस रस सूत्र के अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, द्रव्य पदार्थों और औषधियों के मिश्रण से भोजन रस की या भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस की प्राप्ति हो जाती है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। और दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद माने हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर। रति के भी 3 भेद माने उन्होंने: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति रसी। क्रमशः जो वात्सल्य रति है वो श्रृंगार रस। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, द्रव्य पदार्थों, औषधियों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव जब उत्पन्न होते हैं तो नाट्य रस की प्राप्ति हो जाती है। और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। और दंडी ने भी इन 8 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद माने हैं: युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर। और रति के भी 3 भेद माने हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति रति। क्रमशः हम इनको श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस के नाम से पहचानते हैं और इन्हीं से इनकी निष्पत्ति हुई है। मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद को मानकर रसों की संख्या
9 कर दी है। मतलब मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव माना है निर्वेद, और इस प्रकार से उन्होंने रसों की संख्या कर दी है 9। और अभिनव गुप्त को जो अगर मम्मट और अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है, उनके अनुसार शांत रस भी रसों की श्रेणी में आता है। मतलब मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद को मानकर रसों की संख्या 9 कर दी है, और अभिनव गुप्त के अनुसार भी रसों की संख्या 9 मानी गई है, और इन्होंने शांत रस का स्थायी भाव तन्मयता या तन्मयवाद को माना है। इसी के साथ विश्वनाथ ने रति या वात्सल्य को स्थायी भाव मानकर वात्सल्य नामक 10वें रस का प्रतिपादन किया है। विश्वनाथ जी ने वात्सल्य रस का प्रतिपादन किया है, उन्होंने वात्सल्य रस को 10वां रस माना है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम इस रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है। किस रस को? वात्सल्य रस को आत्मा घोषित किया है। किसी भी काव्य की आत्मा है वात्सल्य रस। और रसराज किसको माना है? श्रृंगार रस को। और वो श्रृंगार रस को किसने रसराज माना है? रुद्रट ने। रुद्रट ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। रूप गोस्वामी ने देव विषयक को रति को स्थायी भाव मानकर भक्ति रस नामक 11वें रस का प्रतिपादन किया है। रूप गोस्वामी ने देव विषयक मतलब जो देवता के प्रति हमारी रति होती है, जो देवता के प्रति हमारी भक्ति होती है, उसको उन्होंने कौन सा रस माना है? 11वां रस। और वो कौन सा रस है? भक्ति रस। और भरत मुनि के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय रस की निष्पत्ति है। श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा है? मैंने अभी बताया आपको। इसके अंतर्गत रुद्रट ने नायक नायिका भेद का निरूपण कर रस जो है रस का विवेचन किया है, और उन्होंने इसे एक नई दिशा प्रदान की है। इन्होंने इसके 2 भेद माने हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। 1850 से 1050 ईस्वी के काल को रस विवेचन का स्वर्णिम युग माना जाता है। और साहित्य में जब हम रस की बात करते हैं तो उसका अर्थ है आनंद। साहित्यिक रस को आनंद कहते हैं। जब हमें किसी साहित्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर आनंद की प्राप्ति होती है, वही रस है। यहाँ हम उस रस की बात नहीं कर रहे जो बाज़ार में हम पीते हैं, गन्ने का रस और मैंगो शेक और ऑरेंज जूस हम जो पीते हैं, मैं उस रस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस रस की बात कर रही हूँ जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, या हम उसको चलचित्र के माध्यम से किसी नाटक को देख रहे हैं, क्योंकि वो भी साहित्य से ही जुड़ा है। अगर चलचित्र हम देख रहे हैं, हम कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई कहानी दिखाई जाती है। उसमें कोई भी कहानी का निरूपण नाट्य में कर दिया जाता है, तो वो भी साहित्य से जुड़ी होती हैं सब चीज़ें। तो जब हमें उनको देखकर, सुनकर, पढ़कर जो भी अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। और ये जो अनुभूति होती है, ये ऐसी अनुभूति होती है जब कोई हम शोक की चीज़ देखते हैं, या कोई हम भय की चीज़ देखते हैं, भयानक चीज़ देख लेते हैं। जो मूवीज़ होती हैं, हॉरर मूवीज़ होती हैं, आपने देखा होगा, कुछ मूवीज़ बहुत डरावनी होती है, तो हम उसको बार बार देखते हैं कि मज़ा आता है, आपको आनंद मिलता है उसे देखने में, तो बार बार देखते हैं। और आप ये सोचिए, अगर आपके सामने आपके समक्ष सच में कोई भूत आ जाए, तो आप चाहेंगे कि रोज़ रोज़ भूत आपके सामने आए? नहीं चाहेंगे। चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर कोई मूवी में, किसी फिल्म में, किसी नाटक में किसी पात्र को आप
उसकी मृत्यु देख लेते हैं या उसको पिटता हुआ देख लेते हैं। मगर जब आप अपने जीवन में होते हैं, लौकिक जगत में होते हैं, तो आप ऐसा चाहेंगे कि आपके दोस्त को या आपके घर में आपके किसी भाई बहन को कोई पीटे या मारे? नहीं। मगर अगर आपको उस मूवी में या उस फिल्म में या उस नाटक में या किसी भी काव्य कृति को पढ़कर आपको ऐसी अनुभूति हो रही है या कि किसी पात्र के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो उसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, उस चीज़ को, उस वाक्य को या उस चीज़ को। आप जो अगर वो चीज़ आप सामने देख रहे हैं, पर्दे पर देख रहे हैं, तो उसे बार बार देखेंगे। मगर अगर आपका ही कोई शुभ चिंतक या आपके घर का भाई बहन कोई पिट रहा हो, तो ये नहीं सोचेंगे कि उसको कोई बार बार मारे, है ना, उसको कोई बार बार दुख दे। तो ये एक लौकिक जगत के जो भाव होते हैं वो अलग होते हैं, और साहित्य जगत के भाव जो होते हैं वो अलग होते हैं। उनको पढ़कर हमें आनंद की अनुभूति होती है, और ऐसा आनंद जो हम बार बार प्राप्त करना चाहेंगे, जो हम बार बार लेना चाहेंगे। इसमें बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे हम हमारे लौकिक जगत में भी हमारे साथ बहुत सारे भाव, हमारे जीवन में बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखकर, सुनकर। ऐसे ही साहित्य में भी, साहित्य जगत में भी या किसी काव्य कृति को पढ़कर भी हमारे मन में बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। वो सुख का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, हास का भी हो सकता है, भय का भी हो सकता है, क्रोध का भी हो सकता है। तो बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं, और यही जो भाव होते हैं ये आनंद की अनुभूति देते हैं। और जब हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है काव्य में। तो साहित्य में जब हम रस की बात करते हैं, उसका अर्थ है आनंद, और जब हमें आनंद प्राप्त होता है तो हमें रस की अनुभूति होती है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है, कि ये किसी भी काव्य कृति की आत्मा है। यह रस किसी भाव दशा की चरम परिणति है। जब हम रस कब उत्पन्न होता है, हमारे अंदर आनंद कब उत्पन्न होता है, हम किसी चीज़ को देख के आनंदित कब होते हैं? जब वो चीज़ चरम पर पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए हम नाटक देखने जाते हैं, और यदि नाटक की कथा शोक युक्त है तो भी हमें नाटक में आनंद आता है। यही जो आनंद है वह रस है। वस्तुतः दैनिक जीवन में हमारे मन में तरह तरह के भाव उठते रहते हैं। घृणा, प्रेम, हास, क्रोध, शोक आदि अनेक भाव हैं जो हमारे मन में उठते रहते हैं, जो हम सबके मन में एक जगह पड़े रहते हैं। कहते हैं सुप्त अवस्था में होते हैं ये भाव, और इन भावों को जगाने वाली कोई वस्तु, व्यक्ति या घटना सामने आ जाती है तो ये भाव जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा शत्रु हमारे सामने आ जाता है तो क्रोध का भाव हमारे मन में आ जाता है, हमारे मन में अपने आप जग जाता है। कोई हंसी की बात होती है तो, या कोई चुटकुला सुना रहा होता है तो हम हंसने लगते हैं। हम रोते नहीं हैं चुटकुला सुन के, हम हंसते हैं। हम चुटकुला सुन के किसी को मारते नहीं हैं, हम हंसते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दैनिक जीवन में जो भाव हमारे मन में जगते हैं वे हमारे मन में सुख दुख की अनुभूतियां जगाते हैं। कहीं पर हम खुश होते हैं तो कहीं दुखी, परंतु इसके विपरीत साहित्य पढ़कर या नाटक देखकर जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जगते हैं, वे सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियों से परे होते हैं और हमारी चेतना को आनंद या रस की अनुभूति कराते हैं। जीवन में यदि कोई हमारे भाई बहन को, जैसे मैंने अभी कहा, कोई कष्ट पहुंचाता है तो हमें दुख होता है या क्रोध आता है, पर यदि नाटक में कोई किसी को मारता है तो हम दुखी नहीं होते, बल्कि करुणा रस की अनुभूति करते हैं। इसकी पहचान यही है कि दैनिक जीवन में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई बहन को कोई कष्ट पहुंचाए, पर यदि कोई ट्रेजिक नाटक या फिल्म होगी तो हम उसे बार बार देखना पसंद करते हैं। यही लौकिक जगत के भावों तथा साहित्य जगत के भावों में अंतर होता है। तो इस तरह
हम निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि नाटक को देखने या साहित्य को पढ़ने से जो भाव हमारे मन में जगते हैं वे सुखात्मक दुखात्मक अनुभूतियां ना जगाकर आनंद की अनुभूति देते हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं, और इसी आनंद का नाम रस है। और लौकिक जीवन में यही जो भाव होते हैं हमें दुख सुख का अनुभव देते हैं, दुख सुख मतलब कि अनुभूतियाँ जगाते हैं, तो वो रस नहीं होता, उससे हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो साहित्य जगत में हम जिस रस की बात करते हैं उसमें हमें आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रस शब्द आनंद का पर्याय है, और काव्य को पढ़ने या नाटक को देखने से जो भाव हमारे मन में जगते हैं, जो भावनाएं हमारे मन में जगती हैं, वे भाव तक सीमित नहीं रहती, रस या आनंद तक हमें ले जाती हैं। और काव्य या नाटक में जगने वाले जो भाव हैं वो सुखात्मक दुखात्मक दोनों अनुभूतियां नहीं जगाते, जबकि लौकिक जगत में जगने वाले भाव सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियां जगाते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि भाव जो हैं, जो भावनाएं हैं, जो भाव हैं, वो हमारे मन में स्थायी रूप से पड़े रहते हैं, और जब इनको जगाने वाली कोई सामग्री, और वो सामग्री क्या होती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी व्यक्ति सामने आ जाता है या आ जाती है, तो ये भाव जागृत हो जाते हैं। और जब ये भाव जागृत होते हैं, जागृत होने के बाद जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वही रस है। तो आज रस से संबंधित व्याख्यान या परिचर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में मैं रस के अवयवों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।